अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट पर 1 साल का 18% तक का रिटर्न कमाते हैं तो आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट को डबल करने के लिए 4 साल का टाइम पीरियड लगेगा। 1 का 2 करने में 4 साल का टाइम पीरियड लगेगा, उसके अगले 4 साल में आप 2 का 4 करेंगे और उसके आगे वाले 4 साल में आप 4 का 8 करेंगे और आप 8 का 16 करेंगे। मतलब आपको 20 साल के टाइम पीरियड में आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट को 4 बार डबल कर सकते हैं। मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है वो होगी 16 गुना। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हो तो इनिशियली आपके पास ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये 4 चीजें नहीं होगी तो आपका इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि वो 4 चीजें कौन सी हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट में जितने लोग भी इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं उनके अकाउंट को देखा जाए तो उनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके अकाउंट में मिनिमम अकाउंट बैलेंस भी नहीं होता है, या वो लोग मंथली एवरेज बैलेंस भी मेंटेन नहीं करते हैं और इन्वेस्टमेंट करने की बात करते हैं। और अगर आपकी भी सिचुएशन ऐसी है कि एक्सपेंसेस को हैंडल करने के बाद आप एमएबी को मेंटेन नहीं कर सकते, मतलब आपके बैंक अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं होता है, तो आपको सबसे पहले ये मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करना है। इसके पीछे का रीजन ये है कि जितनी बार भी आपका जो अकाउंट बैलेंस है वो कम होता है एक लिमिट से, तो यहाँ पर बैंक आपके पास से सर्टेन चार्ज लेती है मंथली बेसिस पर, और ये चार्ज हो सकते हैं 300 रुपए से लेकर 500 रुपए के बीच में, डिपेंड करता है कौन सी बैंक है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स होने चाहिए। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट पैसा होता है तो यहाँ पर बैंक आपके पास से चार्ज नहीं लेगी, और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, आप इन्वेस्टमेंट भी स्मूथली कर पाएंगे, क्योंकि एक तरफ आप इन्वेस्टमेंट तो कर लोगे लेकिन आपने बैंक में बैलेंस मेंटेन नहीं किया तो आपने इन्वेस्टमेंट करके जितने भी रिटर्न कमाए होंगे उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस होंगे इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस प्लान तो होना ही चाहिए। आपके घर में सिर्फ आप कमाने वाले हो तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की लाइफ डिपेंड करती है। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता है तो इन सभी लोगों का क्या होगा। तो अगर आप लोगों ने टर्म इंश्योरेंस प्लान एक्टिवेट करवा रखा है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज कर रखी है, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आपने ये टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया है तो सबसे पहले आपको टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपके न होने पर आपकी फैमिली को बहुत सारा पैसा मिलता है, जिनकी वजह से उनके फाइनेंशियल कंडीशंस को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मार्केट में आपको टर्म प्लान के जैसे बहुत सारे प्लान मिल जाएंगे, एंडोमेंट प्लान, पॉलिसी बैक प्लान, ब्ला ब्ला, बहुत सारे प्लान्स होते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस के कंपैरिजन में कोई भी प्लान अच्छा नहीं होता है, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस में आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ता है और यहाँ पर लाइफ कवर भी आपको ज्यादा मिलता है। बेसिकली टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने जितने टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस लिया है उतने टाइम पीरियड के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है तो यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को क्लेम प्रोवाइड करेगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ जो आपके पास होनी चाहिए, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ इंश्योरेंस। कोरोना वायरस पैंडेमिक के बाद में बहुत सारे लोगों को इश्यूज फेस हुए थे जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था, मेडिक्लेम पॉलिसीज नहीं थी, क्योंकि इनके ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ही ज्यादा था और ये लोग के पास पॉलिसी न होने की वजह से अपनी बीमारी का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाए थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को लाइफ का लॉस हुआ था। तो अभी यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने का ऑप्शन भी बेटर है। अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे मेंबर हैं जिनकी एज ज्यादा है तो यहाँ पर उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग से लेना होगा, क्योंकि उनकी प्रीमियम थोड़ी सी ज़्यादा होती है। वहीं पर अगर आप लोगों की एज कम है तो आप लोगों के लिए अलग पॉलिसी लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अलग पॉलिसी लेते हो तो आपका जो एज के हिसाब से इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो बहुत कम आता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड। बेसिकली इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि अगर आपका किसी तरीके से जॉब लॉस हो जाता है या ले ऑफ के शिकार हो जाते हो आप, तो आपको आगे आने वाले टाइम पीरियड में किसी भी तरीके से फाइनेंसिस की वजह से कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आइडियली ये माना जाता है कि आपके टोटल मंथली इनकम का मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास होना चाहिए इमरजेंसी फंड, और आपको हमेशा यही कोशिश करनी है कि आपको 1 साल तक का इमरजेंसी फंड मेंटेन करके रखना है। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आपके कोई भी फैमिली में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी भी तरीके के फाइनेंशियल इशू आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आपके पास ये 4 चीज़ें हैं तो आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और अगर आपके पास ये 4 चीज़ें नहीं हैं, आप इन 4 चीज़ों को मेंटेन नहीं करते हो, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।